आज हम लोग अरुणाचल में जो पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर्स है उसमें से एक पापुनाला में जो लोकेटेड पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर है इसका ऑनलाइन हम लोग ने लॉन्च किया है। और ऑनलाइन लॉन्च में यह बेनिफिट है कि इसमें जो है गलत रिपोर्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका एनालाइज़र जो एनालाइज करता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन में सही रिपोर्ट जो है डायरेक्ट दे देगा। तो इसलिए अगर कोई गलत गाड़ी है जिसका पोल्यूशन टेस्टिंग नियम का बाहर है, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन दे रहा है, वो गाड़ी का जो है सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा, एक नंबर। दूसरा है कि इसका जो सर्टिफिकेट निकलता है ये इसमें QR कोड होता है, मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी जो है हमारा यहाँ जो एनफोर्समेंट टीम जो रहेगा पुलिस वाला, तो जब उन लोग चेक करेगा QR कोड से डायरेक्ट देख सकता है इवन किसी का सर्टिफिकेट मिसिंग होने से भी कि कब तक वैलिडिटी है इसका PUC, ये चेक हो सकता है। और तीसरा एडवांटेज है कि इसका वैलिडिटी नेशन वाइड है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो इसीलिए इवन आसाम में या फिर दूसरा स्टेट में जाएगा तो वहाँ में भी अगर चेकिंग होगा तो हमारा जो यहाँ का सर्टिफिकेट दिया वाला का वैलिडिटी रहेगा। सर जैसे कि ये आपने सर कहा कि सर इधर गवर्नमेंट का व्हीकल हो या पब्लिक व्हीकल हो, सबको वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हाँ, देखिए पोल्यूशन अगर अभी इशू जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट का नहीं, इशू है कि पोल्यूशन टेस्टिंग का, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट गाड़ी भी इस पोल्यूशन टेस्टिंग में आना चाहिए। सर जो पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर है, सेंटर में सर गाड़ी कम आता है, जो रोड है रोड में चेकिंग करना पड़ता है पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर में को, लेकिन सर डिपार्टमेंट का तरफ से इसको थोड़ा पोल्यूशन टेस्टिंग जो सेंटर है इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए इसको बढ़ावा देने के लिए अभी हमको जैसे बताया, हम डिपार्टमेंट में अभी आया है 1 महीना से, तो मुझे जैसे पता चला कि NEEC से जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इनसे हमको पता चला कि कोविड का समय में जो है इन लोग का काम बहुत डाउन हो गया था। नाउ अभी लोग इसमें ज़्यादा आएगा तब जब हम लोग एनफोर्समेंट करेगा। तो अगर हम लोग का चेकिंग अगर हम लोग का रेगुलर होगा, एनफोर्समेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो है लोग आके यहाँ में अपना गाड़ी का टेस्ट कराएगा। जी, ये जो ऑनलाइन करने के बाद आप लोग का क्या क्या नया फैसिलिटी मिलेगा और पब्लिक जो एक्चुअली कैसे कैसे ऑनलाइन इसका सुविधा ले सकते हैं? थैंक यू। आज आप लोग का मीडिया प्रतिनिधि लोग आया तो मुझे अच्छा लगा। तो एक्चुअली ऐसे है, आपका अभी ऑनलाइन डालने के बाद में हम लोग पब्लिक के लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि आप ये QR कोड में या कहीं भी होगा WKC नहीं कर सके, या कोई आजकल ऐसे होता है कि हम लोग पहले ऑफलाइन में जो देता था PUC सर्टिफिकेट, तब ओके कि मतलब कोई स्कैन करके भी WKC कर देता था। आप लोग जो आज जो आप लोग लाया है जो ऑनलाइन पोल्यूशन, ये आने से क्या फ़ायदा होगा पब्लिक? ये आने से एक्चुअली ये पहले से हम लोग करना चाहिए था, क्योंकि अदर नेबरिंग स्टेट में जैसे कि करता है, जैसे कि असम वगैरह वो सब, हम लोग को भी कभी हम लोग कंप्लेन हो जाता है कि हम लोग को ये WKC है, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पहले, मतलब 5-6 महीना पहले वो करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग का यह नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से हम लोग अभी तक उसको ये प्रोसेस में होकर आज हम लोग सक्सेस कर पाए। NEC जो बहुत साल से अरुणाचल में काम कर रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट को कैसे करके आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं और कितना जो आप लोग का सेंटर है पूरा डिस्ट्रिक्ट में? हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को अरुणाचल में हम लोग ये है आपका 15 सेंटर है, और कोई ऐसे है कि डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बना तो सेंटर तो बना लेता है, हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम लोग का मैन पावर का प्रॉब्लम होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग को सपोर्ट देना चाहिए, या DTO या डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी बोलता है, या इधर DC भी बोलता है, तो कई ऐसे हम लोग का दिक्कत को हम लोग सहना पड़ता है। फिर कभी मतलब हम लोग जैसे कि महीना में आपका 10 गाड़ी भी हम लोग को टेस्टिंग नहीं हो पाता है, तो कभी ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि TTO MBI को थोड़ा सा ये हम लोग बात करके, उसके बाद बात करने के बाद में हम लोग उधर में कभी रास्ता में भी जैसे वैन लेके, मोबाइल वैन बोलता है उसको, मशीन लगा के हम लोग टेस्टिंग जैसे चेकिंग हो जाता है। जैसे कि हम लोग का सिक्योरिटी एजेंट होता है, इधर हम लोग पुलिस एनफोर्समेंट लोग को हम लोग ले जाता है। जैसे कि कभी ये संडे सैटरडे को ये पापुनाला में भी हम लोग हमेशा टेस्टिंग होता है, तो हम लोग कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए है सब देता है, क्योंकि हम लोग आदमी तो मालूम नहीं है, तो
पोल्यूशन क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन राइज करते हैं। तो दलाली है, ऐसे कुछ बहुत क्वेश्चन राइज करता है। फिर हम लोग उसको सही लेता है, तो हम लोग पेनल्टी नहीं लेता है। पेनल्टी जो MBI और पुलिस वो लोग हम लोग साथ में रहता है, वो लोग को पेनल्टी लेता है। हाँ, हम लोग बाद में लेट फ़ी का अभी तक हम लोग का डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से हम लोग डिस्कस करेगा, इसको सेक्रेटरी या गवर्नमेंट से हम डिस्कस करेगा। लेट फ़ी का हम लोग अभी तक कुछ चीज़ पेंडिंग हुआ है हम लोग का, जैसे कि असम में हो गया, जैसे कि आप ऑनलाइन डालने का बाद में आपका ये होता है पेनल्टी देना पड़ता है, डायरेक्ट आप पेनल्टी देना पड़ता है या 500-1000 रुपया डायरेक्ट, तब आपका PSV सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकेगा। ऐसे मतलब भान में आजकल का सिस्टम ऐसे हो गया। तो हम लोग को अभी तक उसको हम लोग करेगा, हम लोग विदिन मैंने सॉर्ट आउट करेगा डायरेक्टर और ये DTO लोग से बात करके या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात करके हम लोग सॉर्ट आउट कर लेगा उसको। हम लोग को अभी न्यू जनरेशन है, जैसे कि देश में आज़ादी का महोत्सव ऐसे मना रहा है हम लोग का पूरा इंडियन में, तो हम लोग को भी आगे हम लोग देखना चाहिए, हम लोग भी अपग्रेडेशन करना चाहिए, हम लोग आगे वही मैंने अपग्रेडेशन करना चाहिए कि हम लोग आगे भी हम लोग का अभी पहले जो चीज़ तो हम लोग उसको छोड़ना चाहिए, उसको हम लोग अभी न्यू टेक्नोलॉजी का वे में हम लोग भी जाना चाहिए। डिपार्टमेंट का तरफ से कैसे करके मदद मिलता है, और बहुत बार सवाल आता है कि आप लोगों का जो वर्कर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, तो उसको वेल ट्रेंड करने के लिए आप लोग कैसे करके फर्दर स्टेप लेने का? तो फर्दर हम लोग उससे स्टेप लेगा, जैसे कि अभी हम लोग का सिक्योरिटी वगैरह यूज़ होता है ना, चेकिंग में यूज़ करता है, तो हम लोग का जैसे कि ये इंटरपोल EC हम लोग का भी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंट का ये रजिस्टर हो जाएगा हम लोग का। उसका बेसिस में हम लोग जैसे कि उधर में भी एक टर्नर का देता है वो लोग को, वो सब हम लोग एक मैंने उसको अच्छा वे में लेके टर्निंग कराएगा। उसके बाद में कैसे वो कभी कभी पुलिस लोग से भी मदद मांगता है, तो टर्निंग कराइए वो करके। उसके बाद में क्योंकि मेन पावर जो पुलिस में हम लोग जाने से, जैसे DTO से हम लोग को लिख के देता है कि आप उधर पुलिस थाना से हम लोग से ये लेके पुलिस लेके हम लोग को चेकिंग करा दो या MBI को ले जाओ, तो हम लोग MBI और DTO हम लोग जाने MBI और हम लोग जो इंटरपोल का टीम जो हम लोग चेकिंग करने के लिए निकलता है, तो क्या कि पुलिस में हम लोग का एनफोर्समेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग अपना सोर्स के लिए मतलब काम कर सके, उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी से हम लोग को यूज़ भी हो जाता है। तो लास्ट में पब्लिक को क्या अपील रहेगी आप? पब्लिक को अपील है कि आप लोग को जैसे कि असम या कोई नेबरिंग स्टेट में हम लोग यहाँ से तो गाड़ी गुजरता है, ऐसे जो असम में हम लोग को गाड़ी दिखाई देने से डायरेक्ट पकड़ के रखता है, फाइन क्या क्या करता है। जैसे कि अभी हम वो बताना भूल गया, जैसे कोई किसी को 1000 रुपया लेगा, कोई किसी को 200 रुपया, कोई किसी को 100 रुपया लेगा, तो ऐसे होके हम लोग को बहुत बेवकूफ़ बनाता है। अब हम लोग को जब से कि हम लोग गुवाहाटी या कहीं जाने से हम लोग को ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग को तो असम होकर गुजरना पड़ता है, तो उधर से भी हमको फ़ोन आता है कि वो लोग सेंटर आप लोग का क्यों अभी तक ऑनलाइन नहीं है, वो लोग बोला कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो चलो हम लोग को एक्सेप्ट करेगा। हम लोग तो बोलता है कि हम लोग का अभी तक नेटवर्क प्रॉब्लम से बैकवर्ड है थोड़ा सा, उसका वजह से हम लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी देखो आप कुरुंग में जाओ, उधर में भी नेटवर्क प्रॉब्लम, या कई डिस्ट्रिक्ट या अनिनी रोयंग या कोई जगह, जैसे हम लोग इसलिए अभी जो डायरेक्टर सर ने बोला है कि अभी हम लोग KPTL से हम लोग स्टार्ट करेगा, जैसे कि KPTL से करने का, उसके बाद में पासीघाट में करेगा, जैसे कि हम लोग बम जिला में करेगा या तवांग में, जो हम लोग को जो सुविधा है उसको हम लोग पहले फोकस करेगा कि हम लोग उसको फिर हम लोग अपग्रेडेशन लॉन्च कराने के लिए, तो हम लोग को पब्लिक के लिए सुविधा होगा। जैसे कि आप कागज़ बुकने ज़रूरी भी नहीं हो, आप नंबर मारने से आपको पता चल जाएगा आपका अप टू डेट या नहीं है, ये एक पब्लिक के लिए सुविधा है, तो आप WKC नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं पब्लिक को अपील है, आप आइए मेरा हम लोग का सेंटर में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग का ऑनलाइन लॉन्च होगा, तो उसको मैं हम लोग कोशिश करूँगा कि पब्लिक को मैं अच्छा सर्विस देने के लिए। ऊपर में हम लोग एनवायरमेंटल का अभी इशू भी है, अभी हाल ही में देखा है आपका देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना इशू है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में भी कभी इतना गर्म नहीं हुआ था, अभी ये वो क्या के लिए, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पोल्यूशन का वजह से आदमी को मालूम नहीं है ना। हम लोग अरुणाचल में बोलता है कि ये पोल्यूशन नहीं है, मेरा गाड़ी पोल्यूशन है, ऐसे नहीं है ना। अभी सुना है आप लोग DTO साहब ने से बोला, आप फेंकता है धुआं फेंकता है, वो धुआं
उससे नहीं होता है ना, हम लोग उसको मेजर करते हैं ना, मेजर करने के बाद बोलो तैयार नहीं है तो हम लोग को वो उसको पकड़ो ना, वो पकड़ो ना, ऐसे बोलता है, नहीं बोलता है क्या, या चेकिंग करता है, फालतू में चेकिंग करता है, ऐसे नहीं है। अभी से हम लोग स्ट्रीम लाइन ले जाएगा और कुछ भी मतलब लोग किसी वगैरह ऐसे काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग का न्यू डायरेक्टर भी आया है, बहुत अच्छा लगा है, दोनजन चाल आया है तो इम्प्लीमेंट करेगा। हम भी सोच रहे हैं कि वो मैंने हम लोग को सहयोग करेगा। थैंक यू।